दोस्तों स्वागत है आपका राहुल मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी परसों होने वाले एग्जाम की बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, अगर हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे कि 16 तारीख के दिन आपको जीके का पेपर और फिर शाम की शिफ्ट में जो मैथ्स का पेपर है उसको पेपर एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सॉल्व करना है, ताकि आप बिना स्ट्रेस में आए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाए। देखिए स्टूडेंट, अगर हम जीके के पेपर की बात करें जो कि आपकी सुबह की मॉर्निंग में है सेक्शन डी का, अगर आपने स्टूडेंट ए बी सी तीनों ही सेक्शंस के जीके के पेपर को देखा होगा तो उसमें देखिए कुछ कंटेंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। वही वाली बात मैंने कल भी बताई कि आपको इससे आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी कि साइको में कोई डेफिनेशन नहीं आ रही है। वही मैंने आपको बात ना ए सेक्शन में आई, ना बी सेक्शन में आई, ना सी सेक्शन में आई, तो उससे एक आपको पता लग जाएगा। नंबर 2 है ना कि भाई साइको के अंदर वही उन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी जो रिसेंटली 21वीं सदी का क्वेश्चन है उस पर भी क्वेश्चन आ रहा है, आपके समकालीन बुद्धि पर भी आ रहा है, व्यक्तित्व पर भी आ रहा है, आपके मनोसामाजिक प्रेरक पर भी आ रहा है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ठीक है, साइको के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी जरूर है, लेकिन अगर आपने अच्छी पढ़ाई की तो वो आपको मिल जाएंगे। यानी किसी ऑथेंटिक बुक से अगर आपने पढ़ाई की है साइको की तो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। करंट में मैंने आपको बताया था कि भाई साहब अप्रैल मई 2026 से क्वेश्चन आ रहे हैं और आज भी कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन अप्रैल मई 2026 पर आए, आप पेपर देख सकते हैं। और उधर आज एक क्वेश्चन सितंबर 25 का आया था और कुछ क्वेश्चन जो है वो वापिस मैंने कहा था आपको कि भाई मार्च अप्रैल मई 25 से क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि करंट के आपको क्वेश्चन करीबन 12-13 क्वेश्चन आपके करंट के पूछे जा रहे हैं। राजस्थान जीके आज भी ठीक ठाक था। यानी कि अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके सबसे कठिन में बोलूं तो एसएसटी का था, फिर हिंदी का था और आज साइंस का जीके उनकी तुलना में सरल था। उम्मीद है परसों जो आएगा मैथ्स का जीके वो इनसे और भी सरल आएगा जिस प्रकार से 2024 में आया था। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो स्टूडेंट अच्छी तैयारी कर रहा है वो 100 नंबर तक 100 मार्क्स तक वो जीके में आराम से ला सकता है। आज के पेपर में 100 से और 115 120 तक वो स्कोर डेफिनेटली कर सकता है। इससे भी ज्यादा हो सकता है स्कोर, लेकिन 100 स्टूडेंट डेफिनेटली कर सकता है जिसने कि पिछले 6 महीने से अच्छी पढ़ाई की है। यानी कि जीके का लेवल आज के पेपर का कंपेरेटिव दोनों की तुलना में उनका आज मॉडरेट था, क्योंकि क्वेश्चन आज 10 क्वेश्चन ऐसे थे कम से कम जीके के आउट ऑफ 80 जो बिल्कुल सरल थे और फिर जो है इसका लेवल बढ़ता गया, इजी टू मॉडरेट होता गया, लेकिन मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जीके के अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी जो इकोनॉमिक्स है उससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे। हाँ, पॉलिटी से जरूर 12 से आपके करीबन पॉलिटी के करीबन आपके 20 से क्वेश्चन थे, है ना। 18 से 20 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के थे, जिसमें कि आपके स्टेट लेवल की भी आ गई, आपकी इंडिया लेवल की भी आ गई। ठीक है, उस पर आप काम कर सकते हैं। फिर भी मैंने कहा था कि आपको भी अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। वो आज भी आए थे। अनुच्छेद किसके? राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और आपके मुख्यमंत्री और आपके प्रधानमंत्री और आपके राष्ट्रपति तक के। ठीक है, उन सबके जो है आप अनुच्छेद अच्छे से पढ़ लेने हैं, उन पर क्वेश्चन लगातार फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। यानी कि जीके की बात करें तो कुछ टॉपिक के अंदर क्वेश्चन लगातार फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं। यानी कि 3 पेपर से आपको डेफिनेटली कुछ मदद जरूर मिलेगी। अब हम बात करते हैं हमारा जो मेन है मैथ्स का, उसके पहले अगर हम आज जीके साइंस के पेपर की बात करें तो साइंस का पेपर आज डेफिनेटली मॉडरेट था। ठीक है ना, तो उसको मैं टफ कहूंगा, हालांकि वो 2024 की तरह तो नहीं था जैसे कि जो पिछली बार आया था, उससे डेफिनेटली आज का पेपर इजी था। 24 की तुलना में तो काफी सारे क्वेश्चन स्पेशली बायो की बात करें तो बिल्कुल इजी तरीके से पूछे गए थे। फिजिक्स पे थोड़ा सा टफ लगा, लेकिन केमिस्ट्री फिर भी मॉडरेट था। ओवरऑल एक मॉडरेट पेपर था और पिछली बार की तुलना में पेपर सरल मैं बोल सकता हूं। यानी कि इससे हम अगर अपन मैथ्स की भी बात करें तो मैथ्स का मुझे लगता है पेपर आपका एक अच्छा ओवरऑल पेपर आना चाहिए, जिसमें कि सभी टॉपिक्स कवर होने चाहिए उसमें, और जो है क्वेश्चन जो है उसमें डिलीट ना हो। बस एक ये बात खास बात है कि कई बार क्या होता है कि 6-7 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा मोरल डाउन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए अगर हम मैथ्स की बात करते हैं स्टूडेंट, मैथ्स में आपको पेपर, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 1 दिन बचा है तो उसमें आप क्या बहुत ज्यादा पढ़ लोगे। ठीक है, अब सब कुछ आकर के बात टिक जाती है आपके 3 से 5:30 बजे के पेपर में। उसके लिए जरूरी है स्टूडेंट कि जीके के पेपर आपका अच्छा हो, उसमें आपके 40 to 50% मार्क्स बने चाहिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप मैथ्स का पेपर, सब्जेक्ट का पेपर आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। देखिए स्टूडेंट, आप ये समझें कि 3 से और 4 बजे के बीच में, यानी कि 1 घंटे में, है ना, 1 घंटे में मैंने आपको हमेशा कहा है कि सर आपके 35 से 40 प्रश्न हो जाने चाहिए। ठीक है, 35 से 40 प्रश्न। अब इसमें कौन से प्रश्न है?
देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें मैथोलॉजी की, तो स्टूडेंट देखिए मैथोलॉजी के आपके 15 मिनट में आपके अगर आप 15 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो स्टूडेंट देखिए फिर आपको 45 मिनट्स बचते हैं। यानी कि स्टूडेंट इसमें आपको 25 से 30 क्वेश्चन कर लेने हैं और वो हो सकते हैं। यानी कि आप ऑलमोस्ट आपके पेपर का 40 to 45% फर्स्ट 1 आवर में, क्योंकि ये 60 मिनट स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले पेपर मिला, आपने पेपर खोला और मेथोडोलॉजी जो है आपको पीछे पीछे दिख जाएगी, या हो सकता है कि आगे भी आ जाए, लेकिन क्रम से आ रही है। यानी कि 15 मिनट में स्टूडेंट अगर आपने 13, 14, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो बाद की जो 1 घंटे में 45 मिनट स्टूडेंट उसमें आपको 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि आप 35, 40, 45 क्वेश्चन अगर आप 1 घंटे में अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेथोडोलॉजी के बाद में आपको पूरा पेपर कवर कर लेना है अगले 1 घंटे में। यानी कि इस 15 मिनट को निकाल दो तो अगला 1 घंटा यानी कि 3:15 से 4:15 के बीच में स्टूडेंट आपको पूरा पेपर कवर करना है। यानी कि आपको एक नजर मार के देख लेना है वो क्वेश्चन जो कि आपको बिना ज्यादा मेहनत के या आपको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इसमें आपको पता है बीएससी पार्ट से कम आपको 20 से 25% क्वेश्चन जरूर मिलते हैं जो कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं, रीड करके भी हो सकते हैं। तो पहले आप उनको निकाल लीजिए। ठीक है, तो अगर आपने ये स्कोर 35, 40, 45 तक अगर आपने कर लिया स्टूडेंट फर्स्ट 75 मिनट में, ठीक है, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो शुरुआत के घंटे में ही उन टफ क्वेश्चन में फंस जाते हैं जो उनको करने में प्रॉब्लम आती है। वहां से उनका समय भी कंज्यूम हो जाता है, खराब हो जाता है और वो फाइनल आंसर तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 15 मिनट निकाल दो मेथोडोलॉजी के, तो बाकी का जो 1 घंटा है उसमें आप वही क्वेश्चन करें जो कि आपको एक बार में आ जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यार मैं सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बिल्कुल पढ़ा हुआ है, उन्हीं क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें फर्स्ट 1 आवर में। भले ही आपको पूरे 150 क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे, 20 क्वेश्चन यहाँ कवर हो जाएंगे, बाकी बचेंगे 130 क्वेश्चन, वो आप उस 1 घंटे में कवर कर लें तो आपको डेफिनेटली मेरे ख्याल से इस 13, 14, 15 क्वेश्चन मेथोडोलॉजी के अलावा आपको 25 से 30 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे आउट ऑफ 130। कितने में से 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 130 जो कि आपको एक बार में हो जाए अगर आपकी 6, 8, 10 महीने की तैयारी अच्छी जम के है तो। ठीक है, 8, 10 महीने की तैयारी जम के है तो आपको 30 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे जो आप सीधे कर पाएंगे, या आप थोड़ी सी पेन चलाएंगे तो हो जाएगा। यानी कि आपके अटकेंगे नहीं। तो 30 क्वेश्चन दिए क्वेश्चन और बाहर चला, यानी कि 40 से 42 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे फर्स्ट फेज, यानी कि फर्स्ट आपका 1 and 15 मिनट में। तो बाकी का जो 1.25 घंटा बचेगा स्टूडेंट उसमें फिर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करें जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से जो फर्स्ट फेज है आपका 1.25 घंटे का है ना, फर्स्ट जो फेज है स्टूडेंट आपका 1.25 घंटे का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके अगर 45 क्वेश्चन हो गए और ये बिल्कुल सही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये वो क्वेश्चन कर रहे हैं मैथोलॉजी के 1-2 क्वेश्चन को अगर आप डाउट वालों को हटा दूं तो बाकी जो क्वेश्चन आपने सोल्व किए वो बिल्कुल सही होने चाहिए। यानी कि 45 क्वेश्चन आपने कर दिए तो आपका काम 70% to 60% आपका काम निपट जाएगा। तो इस बार सीट्स काफी सारी है ना, सीट्स काफी सारी हैं और जैसे पेपर जीके के आ रहे हैं स्टूडेंट उसको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि सेक्शन डी में कोई बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा। यानी कि मेरिट बहुत ज्यादा हाई चल जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है। मैंने हमेशा बताया 260 से 265 के बीच में जनरल कैटेगरी में, भले ही पेपर नहीं देख रहे हैं लेकिन जो लेवल जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग और जो सीट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, है ना। तो अगले मैंने बता दिया 1.25 घंटे में आपके 45 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाने चाहिए। क्वेश्चन वो है जो आपने सीधे ही टिक कर दिए हैं या आपने पेन चलाया है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, इसके 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, रियल एनालिसिस हो गया 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, वेक्टर कैलकुलस हो गया स्टूडेंट आपका। ठीक है, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और आपको क्वेश्चन जो है वो सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले आपको बीएससी पार्ट के क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है बजाय कि 11, 12 के। ठीक है स्टूडेंट, है ना। उसके बाद तो जो 1.25 घंटा बचता है उसमें आप रिस्क ना लें। मैं फिर कह रहा हूं स्टूडेंट कि इन सीट्स के अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर 75 क्वेश्चन तक पहुंच रहा है और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे सभी सही होंगे स्टूडेंट, तो ये टीएसपी तो क्या ये स्टूडेंट नॉन टीएसपी में भी काफी ठीक ठाक स्कोर होगा। 75 क्वेश्चन ठीक बिल्कुल सही है एकदम, है ना। तो इसके लिए भले आप 80 क्वेश्चन तो कर लें लेकिन तुक्के ना लगाएं कि आप मुझे क्वेश्चन 90 तक जाना है, 95 तक जाना है, ऐसा आप करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट तो फिर दिक्कत आएगी। हाँ, अगर पेपर बिल्कुल सरल आ जाए इसके चांसेस लगते नहीं है, क्योंकि अभी जो 3 पेपर हुए सब्जेक्ट के, एसएसटी का हुआ, हिंदी का हुआ, आर्ट साइंस का हुआ, ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर मॉडरेट था, मैं इजी भी नहीं कहूंगा, मॉडरेट था स्टूडेंट तीनों का। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि आप 70 to 75 पे पहुंच जाएं जिसमें कि क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से प्रॉब्लम आती है। कभी ऐसा लगे कि यार अमुक क्वेश्चन मुझे 2-3 एक साथ ग्रुप में नहीं आ रहे तो अपना कॉन्फिडेंस आप लूज ना होने दें।
ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ में, पेशेंस के साथ में क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन ढूंढते रहिए जो आपको आते हैं, क्योंकि आपने 8 से 10 महीने सिंसियर तरीके से डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई की स्टूडेंट, तो डेफिनेटली अंदर वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपको आते हैं, क्यों नहीं होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब थोड़ा सा पेपर टफ आ जाता है, 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको एक साथ नहीं आते हैं, तो आपको जो सरल क्वेश्चन, तो मैं बार बार बोलता हूँ, इजी क्वेश्चन जो कि छिपे हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, वो दिखना बंद हो जाते हैं और वहीं से कॉन्फिडेंस डाउन और फिर आप गलतियां करना शुरू कर देते हैं, फॉर्मूले भूलना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, पूरा पेपर खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। आपको यूं लगता है कि यार आज का हमारा पूरा दिन खराब हो गया और मेरा पेपर बिगड़ गया। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे स्टूडेंट, तो अपने आप पर विश्वास रखेंगे, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं है वो क्वेश्चन जो कि आपको आते हैं, केवल आपको उनको ढूंढना है अच्छे तरीके से और बिना कोई गलती के स्टूडेंट को हल करना है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि आप लास्ट में आपको 2 घंटे 40 मिनट का टाइम मिलने वाला स्टूडेंट, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ आपको कि आपने 15 क्वेश्चन सोल्व किए तो आप गोला लगाइए। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि आप पूरा पेपर सोल्व करके लास्ट के 15 मिनट में गोले लगाइए, मैं इसके फेवर में कभी भी नहीं हूँ, ठीक है। आपने 15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, उनको आप गोला लगा दीजिए, फिर 10 के लिए फिर गोला लगाइए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बना रहे कि भाई हमारे 1 घंटे में 2 घंटे में 60-70 गोले लग चुके हैं, यानी ये तो हमारा फाइनल स्कोर, इतना तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। लास्ट तक गोले बचा करके अपने लिए ना बचाएं, नहीं तो इससे आपको पक्की बात है, कई बार समय नहीं मिलता स्टूडेंट, ये मैथ्स है और आपको अगर ध्यान नहीं रहा और आप लास्ट 10 मिनट में गोले लगाने की कोशिश की स्टूडेंट, तो ये एक आत्मघाती कदम साबित होगा। तो ऐसा कृपया करके ना करें। 10-10, 15-15 क्वेश्चन आप करते रहे, या 20 क्वेश्चन की मैं सलाह दूंगा आपको, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। 20 क्वेश्चन आप सोल्व कर लें, ठीक है, टिक कर दें पेंसिल से, देन फिर इसको आप गोला जरूर लगा लें, ठीक है। ये तो फिर क्या होगा कि लास्ट में भगदड़ मचेगी, क्योंकि मैथ में कई बार क्या पेपर लेंदी भी आ जाता है, उसमें समय भी लग जाता है, तो कई बार भूल जाते हैं और उसमें फिर एंड मौके पर फिर आप इन्हीं आके बोलेंगे कि भाई आपको बोले बाकी रह गए, फिर आप लास्ट टाइम जीके में चले जाता है। लेकिन मैथ में स्टूडेंट मैं कभी बोलूंगा आपको कि आप इस तरह फॉलो करें, हर 15 से 20 क्वेश्चन के बाद में अपना गोला लगाते रहें, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि आपने अच्छी मेहनत की है, मेरी ओर से आपको हमेशा बहुत बहुत शुभकामनाएं कि पहले जीके का पेपर अच्छा करें, उसमें आप 50% तक मार्क्स लेकर आएं, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ में मैथ्स के पेपर में जाएं, ठीक है। मैं आपको हमेशा कहा पहले मैथ्स सोल्व कर लो, फिर वो क्वेश्चन सोल्व कर लो जो कि आपको एक नजर में आ जाए, या थोड़ा आप सोल्व करें तो आपको विश्वास है कि भी मुझसे सही होंगे और मैं कर पाऊंगा। फिर देन सेकंड फेज में यानी कि आपको 4:15 से 5:40 के बीच में दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जो ऑप्शन ई वाला है वो भी आपको पता है, वो भी आपको टिक करना ही करना है, अदरवाइज आपके सामने फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी, ठीक है। उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो टाइम मैनेजमेंट करते रहें, घड़ी को देखते रहें, ठीक है, तभी आप सफल हो पाएंगे, है ना। और फिर मैंने कहा है तुक्के न लगाइए, क्योंकि न तो ऐसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं जिसमें कि आप तुक्के लगा पाएंगे। हमसे मैंने कहा है कम पढ़ें लेकिन डीपली पढ़ें, क्योंकि 75% सिलेबस से भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आपको डीपली पढ़ना है, ठीक है। अब तो समय जा चुका है पढ़ाई का। मेरा मानना है कल के दिन तनाव मुक्त रहें, आराम से जो आप टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, उसको पढ़ लें। चाहे तो कोई भी एक टेस्ट भी दे सकते हैं आप 2-2.5 घंटे का, है ना, या फिर कोई PYQ लगा लें कल के दिन, या फिर आप जीके को भी टाइम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जीके का सिनेरियो काफी हद तक आपके सामने है ना। इस तरीके से तनाव मुक्त होकर के कार्य करें, ठीक है। एग्जाम तो है, जिंदगी में अभी और भी एग्जाम आते रहेंगे, पेपर ऊपर से थोड़ा हो तो टेंशन ना लें, क्योंकि सीटें काफी पर्याप्त हैं। खुद से गलतियां जितनी कम करेंगे आप 16 तारीख को, उतने ज्यादा आप सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। पुनः वीडियो आपको आंसर की के साथ 16 तारीख के दिन। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।